तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं पंचायत निकाय चुनाव से जुड़ी हुई ये अहम खबर है, जहां पूरा दिन आज महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि राजस्थान में आरक्षण लॉटरी देखिए निकाली जा रही है। जो छोटे छोटे स्कूली बच्चे हैं उनसे ये शफल करके जो चिट्स हैं वो निकाली जा रही है। एक तरह से आपको बता दें कि अजमेर संभाग की 52 नगर पालिका में से 8 सीटें एससी के लिए आरक्षित की गई हैं। ये लॉटरी सिस्टम के जरिए ही जो आंकड़ा सामने आया है वो आपको बता रहे हैं, जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहा है। जयपुर संभाग की बात करें तो 91 में से 13 सीटें एससी आरक्षित हैं। जोधपुर संभाग के 41 में 10 सीटें एससी के लिए आरक्षित की गई हैं। तो वहीं 309 नगरीय निकाय चुनावों की ये लॉटरी निकाली जा रही है। महापौर और अजमेर संभाग, सारे संभागों की धीरे धीरे लॉटरी निकलती जा रही है। जो आंकड़ा है वो सामने यहाँ पर आता जा रहा है। तो पंचायत निकाय चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा भी यहाँ पर मौजूद हैं। और हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी कांग्रेस से जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। सर बहुत स्वागत है समाचार प्लस पे। राजकुमार जी आवाज पहुंच पा रही है? जी पहुंच रही है। नमस्कार। बिल्कुल, नमस्ते सर। राजकुमार जी, किस तरह से निकाय चुनावों को लेकर आप तस्वीरें देख पा रहे हैं और आपकी ओर से, कांग्रेस की ओर से किस तरह की तैयारी यहाँ पर की जा रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी की तैयारियां पूरी है। हमारा कांग्रेस का पूरा संगठन गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व से पूरा का पूरा मुस्तैद है। आज लॉटरी निकल रही है, अभी मेयर के लिए, सभापति के लिए निकल रही है। 17-18 तारीख को वार्डों की निकलेगी। पूरी लॉटरी जब पूरी आ जाएगी उसके बाद हमारे कार्यकर्ताओं को हमने चिन्हित कर लिया है। कौन कौन से वर्ग का कोई कार्यकर्ता, महिला पुरुष लोग भी होगा, उन तमाम कार्यकर्ताओं को मैदान में उतार के और भारतीय जनता पार्टी को आसानी से शिकस्त देंगे। आप निश्चिंत रहें, भारतीय जनता पार्टी के 2.5 साल का जो कुशासन है उनको लेकर के हम मैदान में जाएंगे और आसानी से, चाहे शहर की सरकार हो चाहे गांव की सरकार हो, दोनों सरकारें कांग्रेस पार्टी बनेगी, इस बात का हमको पूरा भरोसा है। बिल्कुल। और राजकुमार जी, बीजेपी भी पूरी तरह से आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर, क्योंकि डबल इंजन सरकार तैयारियां पूर्ण कर चुकी है। बीजेपी तो आश्वस्त शुरू से ही है। ये वही भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार जा रही थी, तो गई क्या 400 पार? ये 240 पे आके टिक के। ये वही भारतीय जनता पार्टी जो 25-25 लोकसभा सीटें जीत रही थी, हैट्रिक बना रहे थे, 14 पे आके सिमट गए। ये वही भारतीय जनता पार्टी जो पाताल में जा रही थी, आरपीएससी को भंग कर रही थी, बड़े मगरमच्छ पकड़ रही थी, भ्रष्टाचार मुक्त कर रही थी, महिलाओं को सुरक्षा दे रही थी, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल सुनिश्चित कर रही थी, जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही थी। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है। और इन 2.5 सालों के अंदर राजस्थान की जनता ने आराम से देख लिया है, समझ लिया, परख लिया है। और राजकुमार जी, लगातार देखिए, जब निकाय चुनावों को लेकर कई तरह की बातें, आपकी पार्टी भी आरोप लगा रही थी लगातार कि निकाय चुनाव नहीं करवाए जा रहे, अब करवाए जा रहे हैं। अब आप लोग बिल्कुल आश्वस्त और खुश नजर आ रहे हैं कि अब जल्द से जल्द निकाय चुनाव होंगे, क्योंकि लॉटरी सिस्टम भी आज निकल रहा है। राजकुमार जी खुश तो इस बात को लेकर के कि हाईकोर्ट के डंडे के बाद, हाईकोर्ट की फटकार के बाद सरकार की आंख खुली है। सरकार तो हर धर्मिता पे थी, हार के डर से ये भाग रहे थे। कोर्ट ने इनको फटकार लगाई और कोर्ट की पाबंदी के बाद ये चुनाव करा रहे हैं। ये पहले एक देश एक चुनाव करा थे, फिर एक प्रदेश एक चुनाव करा रहे थे, और अभी भी निकाय के चुनाव अलग हो रहे हैं, पंचायत के चुनाव अलग हो रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है। लेकिन आप निश्चिंत रहें, चुनाव जब भी होंगे कांग्रेस पार्टी के तमाम उम्मीदवार जीत करके भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देके हम गांव और शहर की पूरा विकास करेंगे। और राजकुमार जी का आखिरी सवाल रहेगा, महिलाओं की भागीदारी को लेकर क्या कुछ बात कहेंगे आप? कांग्रेस पार्टी पहले भी मां बहन बेटी का बहुत सम्मान करती है और हमेशा चुनाव में भी हमने उनका सम्मान पहले भी किया था, आज भी किया और आगे भी करेंगे। हमारी जो नेता है प्रियंका गांधी, वो लगातार कहती है लड़की हूं, लड़ सकती हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी की वही सरकार है जिनके चिकित्सा मंत्री कहते हैं कि प्रसूताएं डांस करके आई थी क्या अस्पताल के अंदर, और देश के प्रधानमंत्री आगे मुंह के बैठ। ठीक है राजकुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया समाचार प्लस से बातचीत करने के लिए आपका।